राज्य की बागडोर कहाँ जा रही है। आज हमारे राज्य को जो लोग राजनेता हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, वो कौन सा दिशा में लेके जा रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। आज अगर चूंकि हम अल्पसंख्यक समाज के बीच सम्मेलन में बैठे हैं तो आप परिचित होंगे। आज अगर पलायन की बात करें तो हमें लगता है कि हर एक चौथा में से एक बच्चा अल्पसंख्यक समाज से होता है, लेकिन आज केवल और केवल अन्य दलों ने उन्हें वोट बैंक बनाने का कार्य किया। और हमने स्पष्ट कहा, हमारे बीच आप ही के समुदाय के प्रधान मासूम खान साहब बैठे, उन्होंने भी कहा कि भैया अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तब 2-3 सीट लीजिए ना, अल्पसंख्यक को नहीं। जब हम लोगों ने कहा है कि भागीदारी अनुपात में होगी तो 2-3 सीट से नहीं होगा, उनकी आबादी 14% है, इसीलिए हम लोग चुनाव का परिणाम क्या होगा नहीं होगा, हर एक समाज को अनुपात में भागीदारी देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और आज उसी का हमने अपने लक्ष्य जो हमने बनाया था उसके परिणाम स्वरूप हमने 6 प्रत्याशी उतारने का कार्य किया। आज अगर बात करें झारखंड की तो झारखंड समस्याओं से परिचित है। आज झारखंड की बात करें तो झारखंड के युवा, झारखंड के अभिभावक कहीं ना कहीं आज गांव के चौपाल में बैठकर इस बात की चर्चा फिर से करने लगे हैं कि झारखंड किसके लिए बना है, झारखंड क्यों बना है, आखिर झारखंड बनने का कारण क्या रहा। आज हमारे गांव घर के, चूंकि हम नावाडी में बैठे हैं, हम नावाडी में खड़े हैं, बगल में डुमरी ब्लॉक आता है। अगर आप आसपास के तमाम कुछ ब्लॉकों का उदाहरण लेंगे, उन ब्लॉकों का आंकड़ा लेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे पढ़ने लिखने वाले युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टिकट कटाकर गुजरात, बम्बई, सूरत चले जाते हैं, लेकिन बगल में बेरमो, बागमारा की कोलियोरी तक नहीं जा पाते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य में। हम देखिए, कहावत है भय बिना प्रीत नहीं, लेकिन हमारे राजनेता बचना चाहते हैं। आज तो इनको किताब पढ़ना पड़ रहा है कि मुद्दा क्या है, मुद्दा पे बात करते थे क्या कोई अगली बस अगली पार्टी पे हमला करते थे, 2-4 मिनट का भाषण देते थे और निकल जाते थे। आज इनको पढ़ना पड़ रहा है। जयराम महतो के कारण रात को अध्ययन करते हैं, अपने जो पढ़े लिखे नहीं अपने पीए से पूछते हैं कि बोलिए वहाँ क्या बोलना चाहिए भाषण में। तो कुछ 2 साल में कितना बदलाव हुआ ये आपको भी मालूम है कि नेताओं को पढ़ने हमने सिखा दिया। और आज देखिए बहुत सारे भाई जो आज देखिए जो ब्लॉग बनाते थे आज वो सवाल पूछने लगे। आज बहुत सारे युवा YouTube चैनल के माध्यम से सवाल जवाब करने लगे हैं। आप 2 सालों से पहले हमको एक को दिखा दीजिए, 2 सालों से पहले कुछ नामचीन यूट्यूबर्स मीडिया के अलावा हमको एक भी गिना दीजिए कि ये 2 साल पहले किसी मंत्री विधायक के सवाल जवाब पूछते थे। जयराम महतो के आने के बाद सवाल जवाब की होड़ सी लग गई। ये बदलाव हुआ इन 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में, 3 वर्षों में। इसलिए जब इतने कम समय में ये बदलाव हो सकते हैं तो अगर ऐसे युवा अगर चयन होकर राजनीति में आएंगे, उपस्थिति अपनी दमदार देंगे तो क्या बदलाव हो सकता है, ये किसी से छुपा नहीं। इसलिए आज मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस बार विधानसभा के चुनाव में जितनी मजबूती के साथ जेएलकेएम की पार्टी उभर कर आएगी, झारखंड की आम जो जनता है, आवाम है, उतनी मजबूती के साथ अपने हक अधिकार के अपने आप को करीब पाएगी। चाहे वो कोई कल कारखाना हो या प्रखंड कार्यालय का दफ्तर हो, वहाँ उतनी हिम्मत और मजबूती के साथ वो अपनी उपस्थिति दे पाएगा। इस बात की गारंटी जेएलकेएम करने जा रहा है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे अभिभावक उपस्थित हैं, आप सभी को साधुवाद, आप सभी को धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं कि आप हम युवाओं को हौसला बढ़ाने के लिए, हमें हौसला अफजाई के लिए आए हैं। इसके लिए आप सभी का हम लोग शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो कार्य होगा हर एक वर्ग के लिए होगा, हर एक वर्ग की उन्नति, हर एक वर्ग के उत्थान के लिए होगा। हम लोग अभी नए नवेले हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिससे आप असहमत होंगे, लेकिन यकीन मानिए हमारा दल एक ऐसा दल है जो खुले प्लेटफॉर्म पर आपको सवालों के लिए आमंत्रित करता है। खुले प्लेटफॉर्म पर आज तक आपने 24 सालों से शायद ही देखा होगा कि सभा के बाद कोई नेता या मंत्री, कोई विधायक जनता से सवाल माइक में पूछने के लिए देता हो। तो हम लोग खुले मंचों में आपको सुझाव के लिए स्वागत करते हैं, ताकि हम लोग सीखेंगे, सीखते हुए इस राजनीति में परिपक्वता हासिल करेंगे जो आगे चलकर इस राज्य के राज्यवासियों के लिए एक बेहतर साबित हो सके, उनके लिए भला हो सके। हमारा यही प्रयास है। अगर हमारी व्यक्तिगत सोच होती तो मैं आपको लोकसभा से लेकर विधानसभा तक तमाम राजनीतिक दलों ने 7 सीटें, 8 सीटें, 10 सीटों तक कई ऐसे प्रलोभन ऑफर देने का कार्य किया, लेकिन हमने यही कहा चुनाव जीतना मकसद नहीं है। झारखंड के अंदर जो डर और भय का वातावरण है उसे समाप्त करना हमारा मकसद है। हमने कई
हमने कई वर्षों के बाद झारखंड राज लिया है, हम कुछ वर्ष इंतजार कर लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, लेकिन हम लोग अपने नीतियों के साथ चलेंगे। राज्य की जनता का जो संदेश है उस संदेश के साथ चलेंगे। उसी का परिणाम है कि आज एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या एनडीए गठबंधन की बात हो, सभी गठबंधन दलों में 3-4 पार्टियां, मजबूत पार्टियां हैं। और आप जेएलके को देखेंगे कि अकेले मैदान में उतरी है, तो वो किसके आस पे, किसकी उम्मीदों के साथ आखिर ये 29-30 साल के युवा किस पे उम्मीद लगाकर इतना बड़ा चुनौती को प्रस्तुत कर रहे हैं? आखिर वे लोग कौन हैं जिसके दम पर हम लोग दम भर रहे हैं? वो कोई और नहीं, आप बैठे हुए जनता जनार्दन है, जिनके दम पर हम लोग दम भर रहे हैं। 29-30 साल के युवाओं की टुकड़ी आज केंद्र को चुनौती दे रही है, राज्य सरकार को चुनौती दे रही है। 20 वर्षों से 25 वर्षों से स्थापित नेताओं की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रही है, परिवारवाद को चुनौती दे रही है, साम्राज्यवाद को चुनौती दे रही है, माफियाओं को जाकर ललकार रही है, चुनौती दे रही है। क्यों? इतनी हिम्मत कहां से आई? ये सारी हिम्मत आपको देख कर आई है, ये सारी हिम्मत आपके आशीर्वाद से आई है। और मैं इसलिए आश्वस्त हूँ और मुझे विश्वास है आपका जो आशीर्वाद हमें मिला है इस विधानसभा के चुनाव में, वो उसमें इजाफा होगा और विधानसभा का चुनाव हम लोग के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, तो राज्य की जनता के लिए बेहतर होगा। इस बात को हम लोग कहने से कहीं नहीं चुकेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से हमारा प्रार्थना है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो अब महज 15-17 दिनों में हमारे राज्य में हो जाएंगे, इन विधानसभा के चुनाव में हमारी उपस्थिति जोरदार होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी से, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज जिनकी आबादी हर एक विधानसभा में एक मजबूत स्थिति को तय करती है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप इस बार राज्य के उत्थान के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, पलायन के नियंत्रण करने के लिए, विस्थापन की समस्या का समाधान करने के लिए, स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात करने के लिए अपना नेतृत्व चुनेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप हर एक विधानसभा में निर्णायक हैं, आपके मत के बिना निर्णय ले पाना बिल्कुल कठिन होता है। और हम ये भी तय करेंगे कि भले बैरमो रहे या डुमरी रहे, आपको आपके कब्रिस्तान के लिए चारदीवारी मिले या ना मिले वो बाद की बात होगी, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और न्याय, सामाजिक न्याय पर हम लोग अडिग रहेंगे, चाहे वो बैरमो होगा या चंद्रपुरा हो या डुमरी हो, हम लोग सामाजिक न्याय पर अडिग रहेंगे। आज जिन नेतृत्व को आप लोगों ने चयन किया, वो वोट आपका लेके जाते हैं, और केवल अपना ही नहीं, आप अगर अनूप सिंह जी की बात करें तो विधायक बनते हैं आपके वोट से, अपनी अर्धांगिनी को भी उन्होंने सांसद लगाया केवल आपके वोट से। उनके 4.5 लाख वोट में अगर किसी का वोट है तो हमको लगता है 2.5 लाख से 2.25 लाख आपका वोट है। इसलिए अब हम आग्रह करेंगे, आप किसी का वोट ना बने, अपना नेतृत्व तैयार करें, क्योंकि आप किसी का वोट बनाते बनाते, किसी को जिताते जिताते, हराते हराते आप अपने नेतृत्व को खो रहे हैं। इसलिए आप उस राजनीतिक दल का स्वागत कीजिए जो आपको राजनीतिक नेतृत्व देने की बात करता हो। आपने जेएमएम कांग्रेस में इतनी कुव्वत नहीं है तो आपको आपके हिसाब से मैंने आपको नेतृत्व दिया जा सके। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आयु मेरी बहुत कम है, मैं अपनी आयु के हिसाब से ऊपर उठकर ये बात करूंगा कि आप राजनीतिक नेतृत्व को तराशिए। अगर राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहेगा, आप राजनीतिक नेतृत्व में धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं। आप बताइए, इतना बड़ा बोकारो जिला, बताइए किसी विधानसभा सीट में आपकी जो उपस्थिति है 10% से कम है क्या? किसी विधानसभा में आपकी उपस्थिति 10% से कम नहीं है, चाहे वो चंदन क्यारी रहे, चाहे वो बोकारो प्रॉपर रहे, गोमिया रहे या बैरमो रहे, हर विधानसभा में आपके ऊपर से 10 के ऊपर है, कहीं 25 है, आप कहीं 30 तक में है, लेकिन आपका नेतृत्व शून्य हो चुका है। आप बताइए बोकारो जिला में एक मुश्त हमें एक लीडर का नाम बताइए जो पूरा बोकारो उसको जानता हो। बताइए, इतने वर्षों से आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ही लीडर का नाम बता रहा हूँ, फरजान खान, जिसको पूरा झारखंड जानता है। भाई हम बोकारो जिला की धरती में खड़े हैं, बोकारो जिला में इतनी बड़ी आबादी, आप क्या, मैं एक लीडर का नाम बताइए, जिला लेवल का हमको एक लीडर का नाम बताइए, चलिए विधानसभा लेवल में हमको एक लीडर का नाम बताइए जो महागठबंधन की तरफ से आपके दल में हो। अगर आप जिनको जानते हैं वो एआन से होंगे, वो बैरिस्टर साहब की राजनीतिक दल से होंगे, लेकिन महागठबंधन दल से आप हम पूरे डुमरी विधानसभा में एक नेता का नाम बताइए जिसको पूरा डुमरी विधानसभा का हर एक गांव में कम से कम जानता हो, हर एक युवा जानता हो। एक नेतृत्व बताइए। आज ठीक है, भले रिजवान भाई हमें हमारे दल से नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन आपको ही मालूम है उनका भाव अगर मार्केट में बढ़ा तो जेल के मर्जना मत तो विकास बढ़ा, मुख्यमंत्री को उनसे मुखातिब होना पड़ा। ये कद
केवल और केवल जेल कैंप और जयराम महतो के कारण बना है, ये किसी से छुपा नहीं है और इस सच्चाई को इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हमने चुनाव जीतने से पहले, अरे हमने एक सीट का चुनाव भी नहीं जीता है और आपको राज्य स्तर का नेतृत्व दिया। हमने आपको राज्य स्तर का नेतृत्व दिया। राज्य में आज हमारे राजनीतिक दल में ऐसे दर्जनों अल्पसंख्यक चेहरे हैं जिनको पूरा राज्य जानता है। धनबाद में एक साधारण लड़का था जो एमए इंग्लिश से पास करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। अचानक उसके नाम का अनाउंसमेंट होता है इखलाक अंसारी, पूरा धनबाद पूछता है हु इज इखलाक अंसारी। पूरा धनबाद की 22 लाख वोटर्स पूछने लगते हैं कि इखलाक अंसारी कौन है। एक दिन में एक परिचय नया आता है धनबाद लोकसभा में। एक पढ़ा लिखा युवा, एमए पास किया हुआ युवा बेहतर ढंग से जनता के बीच आता है, रूबरू होता है, अपने बातों को रखता है और अपनी काबिलियत से इस राज्य में अपनी एक पहचान बनाता है। उस शख्स का नाम इखलाक अंसारी। इसलिए अपने नेतृत्व को तराशिए, आप नेतृत्व को अपना शून्य कर रहे हैं। इसलिए आज जेल कैंप हर एक वर्ग हर एक तबका को नेतृत्व देने के लिए आया है। और जब अल्पसंख्यक की बात आएगी तो आप निश्चिंत रहे, किसी संदेह में ना रहे। नेतृत्व में, सामाजिक न्याय में कहीं कोई त्रुटि आपको नहीं दिखेगी, ना ही कहीं कोई कमी आपको दिखेगी। इसलिए आज आप सभी से पुनः मेरा प्रार्थना है, अनुरोध है, इस बार युवाओं की इस टुकड़ी को जो जनता के दम पर दम भर रही है, हुक्कार भर रही है, ललकार दे रही है, दहाड़ दे रही है, उसके ललकार में, उसके हुक्कार में, उसके दहाड़ में कमी ना हो। क्योंकि आज की राजनीति में भी आपको लगता है कि नियम से, मीठी मीठी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से समस्याएं हल होंगी, तो ये संभव नहीं है। आज आपको आवश्यकता है कि जो गलत करे उसके सामने खड़ा होकर बात करने की। आज आपको आवश्यकता है जो करप्शन से संलिप्त हो उन्हें लताड़ कर लगाने की। आज ये आवश्यकता है, तभी ये राज्य करप्शन के दलदल से बाहर आएगा, तभी हम सामाजिक न्याय की ओर बढ़ पाएंगे। और इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जितनी भारी संख्या में डुमरी और पारासनाथ के स्टेशन से बैठकर गुजरात की दूरी तय करने का तैयारी करते हैं, उस तैयारी को हम बैरकों और बागमारा की कोलियरी तक मोड़ने का कार्य करेंगे। इस बात को अब हमारे किसी प्रकार से सीधा उपस्थिति हुए बगैर अगर माहौल बदला है, अगर हम लोग सीधा उपस्थिति हो जाएगी हमारी सदन में, हाउस में, सत्ता में, तो आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उपस्थिति कितनी जोरदार होगी। आज बिल्कुल जो झारखंड को लूटना चाहते हैं, चाहे वो किसी स्तर से हो, चाहे अवैध बालू का मामला हो, अवैध कोयले का मामला हो या अन्य अवैध तत्वों का मामला हो, आज वे लोग भयभीत हैं कि कुछ भी हो जाए, जयराम महतो जीत के नहीं आना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर लूट का सिलसिला अगर बरकरार रखना है, जैसे नेता है उनको जीत के आने दो, इनको मैनेज कर लेंगे, इनको पैकेज में डील कर लेंगे। लेकिन जयराम महतो थोड़ा सा क्रैक माइंड का लड़का है, वो समझता ही नहीं। ये और एक बात तो स्पष्ट कहेंगे, आज आप घड़ी देख सकते हैं, समय लगभग 3 बज चुका होगा, 3:30 बज चुका होगा। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहूंगा, सुबह केवल एक कटोरी में माड़ भात खाए हैं। यानी हमारा राजनीति में आने के पीछे केवल मेरी मर्जी नहीं है, उसकी भी मर्जी है। जिसे आप जिस रूप में माने, कोई अल्लाह के रूप में माने, कोई भगवान के रूप में माने, कोई बूढ़ा बाबा, कोई मरांग गुरु के रूप में माने, कोई रब के रूप में माने, अगर उसकी मर्जी नहीं होती, जो दुनिया को चला रहा है, 29 साल का लड़का आज विगत जब से नोटिफिकेशन हुआ है 20 दिन हो गया है, हम 20 दिन पूरे होश आवाज में कह रहे हैं, हम 20 दिन एक बार से दोबारा खाना नहीं खाए। हम 20 दिन, और 20 दिनों में शायद हम 5 दिन नहाए होंगे। आप किसी लीडर को बोलिए कि अगर मेरा 20 दिन का रूटीन अगर वो फॉलो कर लेगा तो हम चुनाव के मैदान से ही बाहर हो जाएंगे। हम चुनाव के मैदान से बाहर हो जाएंगे। किसी लीडर को बोलिए मेरे रूटीन को 20 दिन फॉलो कर ले, 4 बजे 5 बजे सुबह हम लोग सोते हैं, 10 बजे उठ के फिर ग्राउंड में चले जाते हैं, और इतनी तत्परता होती है कि ना पाँव में हम लोग चप्पल देखते हैं, ना बदन पे बढ़िया कपड़ा देखते हैं, जिस रूप में होते हैं सीधे हम लोग जनता के बीच जाते हैं। कोई अगर 20 दिन फॉलो करते हमारे रूटीन को, हम लोग चुनाव को स्किप कर जाएंगे, हम लोग बैक हो जाएंगे। इसका मतलब ये एनर्जी कहाँ से है, आखिर ये ताकत कहाँ से? जो लड़का आज सुबह एक कटोरी ओट्स खाया है, एक हल्का सा माड़ भात नाम का, क्योंकि 4-5 लोग आए उसको रख दिया वहीं पे, आज इतनी बुलंद आवाज के साथ आपके बीच बात कर रहा है। जिनको हम पे संदेह, हमारा गाड़ी खाली, हमारे गाड़ी में 4 लोग बैठ जाइए, 3 दिन हमसे सफर कीजिए, सफर किए हैं आपके हमारे महामंत्री हमारे साथ सफर किए हैं, प्रधानमंत्री हमारे साथ सफर किए हैं, कभी कभी शेख साहिब भी सफर किए हैं, पूछिएगा हमारी दास्ता। तो आज इतना कुछ होने के बावजूद अगर हम लोग इतना बुलंद है,
इतने ताकत के साथ हम लोग अपना परिचय दे रहे हैं, तो जरूर कोई ऐसी ताकत है जो अदृश्य है इस वातावरण में, जो इस धरती में अदृश्य होकर हमारा साथ दे रही है। इसलिए जब वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो जनता आपसे भी आग्रह एक बार हमारा साथ दें, इस राज्य की तस्वीर को बदलना। विशेष ज्यादा क्योंकि समय का अभाव है, काफी कार्यक्रम है, आज पुनः जो हमारे आज उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय से आए हैं हमारे तमाम अभिभावक, हम आपको इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे, भले विधानसभा का प्रत्याशी हम हैं, लेकिन जब प्रतिनिधि बनने की बारी आएगी, आपके समाज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपकी वहां हिस्सेदारी होगी। इस बात को हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं। और पुनः आज के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से सजाने के लिए, व्यवस्थित ढंग से संचालन करने के लिए हमारे जितने भी पार्टी के तमाम सदस्यगण, पदाधिकारीगण, उन सभी का शुक्रिया। और आप सभी से पुनः एक बार प्रार्थना, अनुरोध कि एक बार आशीर्वाद, अपनी दुआ देने का कार्य करें, क्योंकि आज जयराम महतो केवल विधायक के रूप में नहीं जाना जा रहा है, जयराम महतो केवल एक प्रत्याशी के रूप में नहीं जाना जा रहा है, जयराम महतो झारखंड के करोड़ों की उम्मीद के रूप में जाना जा रहा है। जयराम महतो झारखंड के लाखों युवाओं को रास्ता देगा। कौन सा रास्ता देगा? विधायक बनने के सपने पे नया पंख देगा। आज अगर जयराम महतो जीत के आता है, तो कल को फरजान भी कहेगा कि भाई अगर जयराम का बन सकते हैं तो हम भी विधानसभा जाने की कुपत रखते हैं। आज इसी भीड़ में कोई एक लड़का कह सकता है कि हम भी विधानसभा जाने की तैयारी कर सकते, क्यों? जयराम महतो जो साधारण परिवार से निकल कर आया है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे हमारे शर्ट पहने हुए शर्ट पे आलोचना करेंगे, हमारे पहने हुए जूते पे आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, अगर कोई आप इस भीड़ में अगर शेख साहब के हमको कई बार उपहार दिए, पूछे दिए कि नहीं दिए, लेकिन असलियत आज भी यही है कि हम भी एक आज उसी घर से हम ताल्लुक रखते हैं जिस घर में अगर बारिश हो जाती है तो हमारी माँ, हमारी दादी को 4 जगह बर्तन नीचे रखना पड़ता है उस बारिश से जमीन को गीला होने से रोकने के लिए। जयराम महतो की जीत केवल जयराम महतो की जीत नहीं होगी, इस राज्य के लाखों युवाओं की जीत होगी जो विधायक सांसद बनने का सपना सजाते हैं, लेकिन दम तोड़ देता है वो सपना, क्योंकि 24 सालों का यही इतिहास रहा है। बहुत कम उदाहरण ऐसे हैं जो अपने मेहनत के दम पर नए चेहरे राजनीति में आए हैं, नहीं तो क्या होता है, राजा का बेटा राजा बना है। और ये डुमरी हो या बेरमो हो या कोई अन्य सीट हो, हमें कहने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। तो जयराम महतो उस मेथड के विपरीत आया है, उस परंपरा के विपरीत आया है, इसलिए अभी जनता को तय करना है कि आपको परंपराएं पसंद है या परिवर्तन पसंद है। देखिए, परंपराओं के नाम पर आप एक परिवार के ही व्यक्ति को राजनीति में स्थापित करें, ये लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कतई उचित नहीं है। परिवर्तन के नाम से अगर नए युवाओं का मौका देते हैं, ये लोकतंत्र का सकारात्मक संदेश जाएगा झारखंड की राजनीति को और भारत की राजनीति में संदेश जाएगा। और विश्वास कीजिए, अभी हमें बंगाल की मीडिया खोज रही है हमारे इंटरव्यू के लिए, वो भी जानना चाहती है कि इन 2 सालों में अचानक झारखंड में क्या हुआ। एक साधारण सा लड़का जिसे न पहनना ठीक से आता है, ना ठीक से मतलब रहना ठीक से आता है, जो वो लड़का आज इस राज्य में इतना बड़ा चेहरा बन के आया है। बंगाल की मीडिया ने हमसे कांटेक्ट किया था, अभी हमारे एक साथी थे, वो हमारा इंटरव्यू करना चाहती है, वो SBI जानना चाहती है कि इन 2 सालों में क्या हुआ झारखंड में। एक साधारण सा लड़का यहाँ तक पॉलिटिक्स में आया, तो सोचिए हम लोग उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज अगर मान के चलिए, रब ना करे, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, चुनाव हम लोग नहीं जीतते हैं, तो लाखों जो सपने सजा कर बैठे हैं युवा, वो अपने सपनों को फिर अपनी अलमारी में भर देंगे और कहेंगे कि अब वो पापा, जब जयराम महतो इतना तेज लड़का था, जिसके स्कॉर्पियो में खड़ा होने से ग्राउंड में जगह नहीं मिलती थी, जिसके दहाड़ से बड़े बड़े पदाधिकारी कांप उठते थे, जिसके किसी दफ्तर में बैठने से अधिकारियों के माथे पे पसीना होता था, वो जयराम महतो चुनाव नहीं जीत पाया। वो पापा, हम तो कैसे जीत पाएंगे? तो मेरे ना जीतने से हजारों लाखों सपने भी रूठ जाएंगे, और मेरे जीत जाने से उन हजारों सपनों को, लाखों सपनों के नया पंख मिलेगा, हम भी जीत सकते हैं। आज एक दिन आई थी मीडिया, हमसे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि कल्पना सोरेन और जयराम महतो 2 नाम ट्रेंडिंग कर रहा है राज्य में, तो बताइए इस पर आप क्या कहेंगे? हमने एक ही लाइन कहा कि आप कल्पना मैडम को देवी का दर्जा दे दीजिए, महारानी का दर्जा दे दीजिए, लेकिन कृपया हमसे तुलना मत करें। तो चांदी की चम्मच के साथ राजनीति में आई, वो राजनीति में इसीलिए आई है कि हेमंत सोरेन की पत्नी, वो राजनीति में इसीलिए आई है कि गुरु जी की पुत्र वधू है, उससे हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं?
कल्पना सोरेन जीत गई गांडे का चुनाव। बताइए कितनी लड़कियों ने ये हिम्मत लगाया कि हम भी विधायक बनेंगे? एक लड़की का नाम बताइए। कल्पना सोरेन के जीतने से कितनी लड़कियों में हिम्मत आई कि हम भी विधायक बनेंगे? नहीं भैया, वो नहीं बनेंगी। उनके बाद सीता सोरेन की बेटी बनेगी, ये तो उनको उम्र 25 नहीं हुआ। कल्पना सोरेन के विधायक बनने से बताइए कितनी बेटियों ने हिम्मत किया कि हम विधायक बनेंगे। और जयराम महतो के राजनीति में आने से हजारों युवाओं ने संकल्प ले लिया है कि हम विधायक बनेंगे। हमारी उनसे बिल्कुल तुलना नहीं होगी। मैंने मीडिया को साफ साफ कहा कि उनका बेबी मानिए, महारानी का दर्जा दीजिए, लेकिन कृपया हमसे तुलना मत कीजिए। मैं 2 साल पहले कुछ नहीं था, एक साधारण सा घर, एक साधारण सा परिवार, दिनमर्रा की रोजमर्रा की जिंदगी, कॉलेज जाना, बस में बैठकर वापस आना, ग्राउंड में फुटबॉल में किक लगाना, 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, इसके अलावा मेरा कोई लाइफ नहीं था। तो आप मेरी तुलना उनसे ना करें। उन्होंने राजनीति विरासत में पाई है। वो एक आज के लोकतांत्रिक देश में एक राजतंत्र को परिभाषित करने वाले परिवार से संबंध रखती है। आप उनसे हमारी तुलना ना करें। तो जयराम महतो एक उदाहरण बन के आया है। जयराम महतो एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट करने के लिए आया है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा उस एग्जाम्पल को सेट करने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मैं आप सभी से ही अनुरोध करना चाहता हूँ। और नहीं तो फिर वही दौर चलेगा कि राजा के घर राजा की बहू बेटी बनेगी रानी और जनता की बहू बेटी बनेगी नौकरानी, और लगेंगी लाइन में 1000 रुपए की। कुछ देर में आएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंचों में उनके सभी कुछ बात करे या ना करे, वो सबसे पहले मैया सम्मान योजना की बात करते हैं। अगर ठीक है, मैया सम्मान योजना अगर उनके सच में अगर माताओं को सम्मान करने की योजना है, तो कल्पना मैडम को चुनाव लड़ाने की क्या आवश्यकता है? उनको 1000 रुपये दीजिए और सम्मान देते रहिए। आप तो है सीएम, आप है ही मैया, आपके घर से पसंद आप में कोई ना कोई जीतेंगे ही। हो सके आप सरकार में फिर आते हैं कि नहीं आते हैं, आप तो नहीं सरकार में। तो आपको अगर सच में नारियों के इतना ही सम्मान था तो आपके घर की नारी को दीजिए 1000 रुपये। आप उनको देंगे विधायकी का टिकट, उनको देंगे पेंशन और उड़ान की सुविधा, उनको देंगे ट्रेन की सुविधा, एरोप्लेन की सुविधा, और हमारी माएँ बहनें 10 घंटे लाइन में लेके 1000 रुपये प्राप्त करेंगी। ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। आज क्या, अभी 15 दिन पहले CHO की बहाली आई। CHO यानी हेल्थ ऑफिसर, जो मेडिकल दवा अस्पताल से संबंधित पदाधिकारी, 150 राजस्थान से आए। क्या इस दिन के लिए हमने झारखंड बनाया था? बताइए, क्या तकलीफों के बाद, संघर्षों के बाद ये राज्य बना है? इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, एक बार